अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम किस मशहूर चीज़ के मौजिद थे? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम साबुन के मौजिद थे। सवाल: जंग ओहद में मुसलमानों का नारा क्या था? जवाब: जंग ओहद में मुसलमानों का नारा उम्मत उम्मत था। सवाल: जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की ज़ेन कसना शुरू करते थे तो साथ साथ किसकी तिलावत करते थे? जवाब: जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की ज़ेन कसना शुरू करते थे तो साथ साथ ज़बूर की तिलावत करते थे। सवाल: पहले ग़ज़वा का नाम क्या था जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? जवाब: पहले ग़ज़वा का नाम ग़ज़वा बदर था जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी। सवाल: बताएं जिन्नात को कब पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है? जवाब: जब इनका अस्सा घुन लगने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए तो जिन्नात को पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और ख़वारिज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग का नाम क्या है? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और ख़वारिज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग का नाम जंग नहरवान है। सवाल: लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस सहाबी को रोक लिया? जवाब: लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवानगी के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक लिया। सवाल: कुरान मजीद में उम्मुल ख़ुबाइस का नाम किस चीज़ को दिया गया है? जवाब: कुरान मजीद में उम्मुल ख़ुबाइस का नाम शराब को दिया गया है। सवाल: पहली दफ़ा सूर फूंके जाने पर तमाम ज़ी रूह मर जाएंगे और दूसरी मर्तबा सूर फूंकने पर क्या होगा? जवाब: दूसरी मर्तबा सूर फूंकने पर सब दोबारा जी उठेंगे।
सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब किस गज़वा में शहीद हुए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब गज़वा मूता में शहादत से सरफराज हुए। सवाल, कुरान पाक में यौमुल फुरकान किस दिन को कहा गया है? जवाब, कुरान पाक में यौमुल फुरकान जंग बदर के दिन को कहा गया है। सवाल, कौन से कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया था? जवाब, अस, ज़बयान, गतफ़ान और फ़रारा कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया था। सवाल, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? जवाब, इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस दिन वफ़ात पाई? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जुम्मतुल मुबारक के दिन वफ़ात पाई। सवाल, मोहम्मद बिन कासिम का कातिल कौन था? जवाब, स्वाले बिन अब्दुल रहमान ने मोहम्मद बिन कासिम से अपने भाई के कत्ल का बदला लिया। सवाल, सैयदा उम्मे कलसूम की वफ़ात के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या इरशाद फरमाया? जवाब, ए उस्मान, अगर मेरी तीसरी बेटी होती तो मैं इससे भी तुम्हारी शादी कर देता। सवाल, रोज़े में तीन चीज़ों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और तीसरी कौन सी चीज़ है? जवाब, रोज़े में तीन चीज़ों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और जमा से। सवाल, जो लोग ना जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम क्या है? जवाब, जो लोग ना जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम एराफ है। सवाल, नमाज अदा बिन कब पढ़ी जाती है और इसकी कितनी रकातें हैं? जवाब, नमाज अदा बिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, इसकी 6 से 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। सवाल, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सेहतयाबी किस तरह हुई? जवाब,
अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने पर अल्लाह पाक ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक चश्मा जारी हुआ जिसमें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और सेहतियाब होकर बाहर निकले। ये सब कुछ चश्म वाहिद में हुआ। सवाल: यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब: यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वह जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल: सबसे पहले मोटी रोटी किसने बनाई थी? जवाब: सबसे पहले मोटी रोटी नमरूद ने बनाई थी। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने दिन अलील रहकर वसाल फरमाया? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 25 दिन अलील रहकर वसाल फरमाया। सवाल: क्या वज़ू के बाद तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ है? जवाब: वज़ू के बाद तौलिया या कोई कपड़ा इस्तेमाल करना जायज़ है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कपड़े का टुकड़ा था जिससे वज़ू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को खुश्क करते थे। सवाल: हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने लड़के हुए? जवाब: हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 लड़के हुए। सवाल: कुरान मजीद का सबसे पहले किस ज़बान में तर्जुमा किया गया? जवाब: कुरान मजीद का सबसे पहले लातीनी ज़बान में तर्जुमा किया गया। सवाल: किस काफर बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ियाँ इकट्ठी की थी? जवाब: नमरूद बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ियाँ इकट्ठी की थी। सवाल: हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में कितने ईमान लाए? जवाब: हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से 2 ईमान लाए। सवाल: हज़रत सलमान फ़ारसी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? जवाब: हज़रत सलमान फ़ारसी का ताल्लुक़ मिस्र से था। सवाल: जमाई लेते हुए आंखों में आंसू आना किस चीज़ की निशानी है? जवाब: जमाई लेते हुए आंखों में आंसू आना नज़र बद की निशानी है। सवाल: मस्जिद नबवी की मेहराब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, ये मेहराब बाद में किसके ज़माने में किसने तैयार कराई थी?
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی محراب نہ تھی۔ یہ محراب سب سے پہلے ولید کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بنوائی تھی۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے قابل اور اکلیمہ پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب: حافظ قرآن سب سے زیادہ غنی شخص ہے۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 6 فرائض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا آخری قاعدہ۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔